हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीपी ट्यूटोरियल्स। कैसे आप सभी लोग? ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। सो पहली बात तो यह है कि मैं अगर आपको हेल्प करने का कोशिश करता हूँ तो आप भी थोड़ा मुझे हेल्प करें, और प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दें या फिर कमेंट कर दें। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही हो तो कमेंट कर दें। राइट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेज राउंड, ग्लोबल राउंड 24। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सी, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइक कोडिंग तो इजी है बट थोड़ा इंट्यूशन अच्छा अच्छा खासा इसमें लगता है। इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि मैंने कैसे कैसे अप्रोच किया बेसिकली, क्योंकि इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है कि मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे कैसे रीच कर जाता हूँ। कई लोगों ने पूछा है, तो मैं थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे प्रोसीड किया है, क्योंकि कोडिंग में इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है बट कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइड करती है। तो एक बार आप ज़रूर विजिट करें वेबसाइट को। आते हैं अपने वीडियो पे। सो ये रही हमारी प्रॉब्लम, डॉर्मीज सिटी कंस्ट्रक्शन। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। डॉर्मी न्यू सिटीज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये तो कहानी देख, द सिटी कैन बी रिगार्डेड एज सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ एन वर्टिसेस। तो गिवन है अपने पास कि एन वर्टिसेस ग्राफ में रहेगी और अनऑर्डर्ड है, अनडायरेक्टेड है। राइट। डायरेक्टेड रहती है, इसका मीनिंग क्या होता है? एज की वैल्यू, एज की डायरेक्शन रहती है, बट अनडायरेक्टेड मतलब सिंपल है कि ऐसे लेट से ये कनेक्टेड है, 1 2 3 कनेक्टेड है, या 3 2 1 कनेक्टेड है। दोनों ही कनेक्टेड है, पाथ 3 2 1 भी है, 1 2 3 भी है। जनरली टू वे रोड टाइप मान लीजिए अनडायरेक्टेड मीन्स, और वन वे जो होता है वो डायरेक्टेड ग्राफ हो जाता है। लेट से आपका एक टाउन है, दूसरा टाउन है, और लेन बना रहता है ना, 2 लेन इधर से जाते हैं, 2 लेन इधर रहते हैं। यह डायरेक्टेड होता है, बट एक ही रोड जब हम यूज करते हैं दोनों ही साइड से, कुछ गाड़ियाँ इस साइड से जाती है, कुछ इससे जाती है, तो ये अनडायरेक्टेड होता है। राइट। सो गिवन क्या है आगे? ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन्स देयर शुड बी नो सेल्फ लूप्स और मल्टीपल एजेस इन द ग्राफ। तो आपको सिटी कंस्ट्रक्ट करना है, तो खुद से ही खुद में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, या इससे यहाँ जाने का फिर यहाँ से यहाँ आने का, क्योंकि लेट से एक सिटी से रोड है तो आप मिनिमम कॉस्ट जाएंगे। ऐसा नहीं कि फिर से दूसरा रोड तीसरा रोड बनाए जा रहे हैं। ये ऐसे वैसे इसका मीनिंग यही है कि सेल्फ लूप, लाइक दो किसी भी टाउन के बीच एक ही पाथ हो सकता है। ओके। इससे डरना नहीं है ज़्यादा। ग्राफ अगर आपको नहीं आता फिर भी आप समझ जाएंगे, जितना बेसिक था मैंने बता दिया, इसका इतना ही यूज होने वाला है। ड्यू टू सेफ्टी रीजन देयर शुड बी नो पेयर वाइज डिस्टिंक्ट वर्टिसेज यू वी डब्ल्यू सच दैट ए यू ए वी लेस देन ए डब्ल्यू। लेट से हमने इसकी वैल्यू कुछ गिवन है, लेट से 5 7 9 ऐसे गिवन है। तो हम ऐसे एज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मिड वैल्यू जो है, मिड वैल्यू से ये दोनों एज कनेक्टेड है मिड वैल्यू से। ये हमारा u होगा, v होगा, w होगा, और फिर u ये हो सकता है, v w ये हो सकता है, क्योंकि मिड वैल्यू हमारा v रहने वाला है। तो u इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, बट v हमारा फिक्स है, ये ध्यान रखना है, और इसी से सॉल्यूशन भी आएगा। राइट। v हमारा फिक्स रहने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें ये एक पॉइंट, और इसी से हमारा सॉल्यूशन आएगा। राइट। और ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? अगर मैं मिड वैल्यू 7 लेता हूँ तो दोनों साइड इससे छोटी नंबर हो सकती है, लेट से 2 2 2 7 2 ऐसा हो सकता है, या 7 लेता हूँ तो दोनों बड़ी नंबर हो सकती है, 10 10 10 7 10। राइट। इससे कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा। क्या आइडिया? कि मिड वैल्यू क्या हो सकता है ग्राफ का, ये हम चेक करते हैं। राइट। मुझे लगता है आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं एक बार एग्जाम्पल पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें मिड वैल्यू का मैं अभी कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। 2 2 3 1 ये सारी वैल्यूज़ है, 2 2 3 1 ये वैल्यूज़ है, और ये इंडेक्सेस दे रखे हैं। राइट। ये सारी इंडेक्स है। तो 2 2 3 हम ले सकते हैं क्या? 2 2 3 ले सकते हैं। पेयर वाइज हम चेक कर लेते हैं कि इस 2 के साथ क्या क्या ले सकते हैं। तो इस 2 के साथ ये 3 ले सकते हैं, ये 1 ले सकते हैं। राइट। तो मैं बेटर खुद से ही बना के दिखाता हूँ। 2 2 3 1
क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट डायग्राम बनाने वाला हूँ। इसमें सारे पॉसिबल इन्होंने एक्सप्लेन किया। 2 2 3 1। तो इस 2 के लिए मैं 2 3 ले सकता हूँ क्या? इस 2 के लिए अगर मैं 2 3 लूँ नेक्स्ट 2 आइटम में से, इस साइड 2 और इस साइड 3, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, जो कि हम ले नहीं सकते, राइट। तो ये हम नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट 2 वर्टेक्स 2 1 ले सकते हैं क्या? 2 के साथ ये 2 एंड ये 1, राइट। 2 के साथ 3 1 ले सकते हैं क्या? तो ये 2, ये अगर इस 2 को मैं अगर इस 3 से कनेक्ट करता हूँ, तो अगर आप देखें 1 2 3 भी बन रहा है, जो कि हम नहीं ले सकते, राइट। ये ऐसा बन रहा है। अगर हम ऐसा 2 3 1 कनेक्ट करने जाए, 3 2 1 इस टाइप का अगर कनेक्शन हम करने जाए, क्योंकि 2 2 1 कनेक्टेड है, बट 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम नहीं ले सकते, 3 के साथ नहीं ले सकते, राइट। सो अगर ये मिड रहता, ये वाली 2 मिड रहती अगर वैल्यू, तो इसके साथ हमने क्या ले रखा है? 2 और 1, 2 2 1। ये अगर हम एज देखें 1 2 2, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 2 2 ये भी पॉसिबल नहीं है, सॉरी, ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस साइड से देखें 1 2 2 पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 पॉसिबल है क्या? 1 2 3 पॉसिबल भी नहीं है, राइट, क्योंकि 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो ये मिड हमारा कभी नहीं होगा, राइट। ठीक है। अब इन्होंने कैसे कर रखा है एक्सप्लेन? इन्होंने लिया 2 2 3 1, तो 3 मिड लिया इन्होंने, जानबूझ के 3 मिड लिया। क्यों? क्योंकि हमने देखा प्रॉब्लम क्या हो रही थी। तो 3 अगर मिड होगा तो 2 और 1 से हम कनेक्ट कर सकते हैं। 3 मिड हुआ तो, और अगेन ये 3 को मिड लिया, क्योंकि ये एक ही पॉसिबल कंडीशन आ रही है 3 मिड हो जाए। ये धीरे कैसे आएगी ये मैं बताऊंगा। तो ये वैल्यू आ रही है कि ये 3 ये 2 और ये 1। तो एक बात तो मिड वैल्यू पे मैं इम्फेसाइज कर रहा था, आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा इसे, कि ये देखें, अगर सिंपली एग्जांपल देखें तो ये 2 3 1 आ रहा है एक पेयर, और ये दूसरा 2 3 1 आ रहा है, ये 2 3 1 आ रहा है, तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और टोटल एजेस 3 है, राइट। बट सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है इस पर आते हैं, बात करते हैं। सो हमने देखा मिड वैल्यू बड़ा गेम प्ले करने वाला है। मिड वैल्यू क्यों? क्योंकि वही फिक्स है यू वी डब्ल्यू में वी फिक्स है। तो अगर हम वी लेते हैं, वी को हमने फिक्स कर दिया, लेट से ये हमारा 2 फिक्स है, तो इस या तो दोनों ही छोटे रहने चाहिए या दोनों बड़े रहने चाहिए इस साइड से, जो इससे कंडीशन मीट करे। तो हमें एक सॉर्टिंग का आइडिया लगना चाहिए कि ये नंबर को सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग, ओके। तो मैंने सॉर्ट कर दिया नंबर, सबसे पहले मैंने सॉर्ट किया। क्यों किया? मैंने बताया क्यों किया। अब मैं चेक करूँगा कि मिड वैल्यू मैं इस 2 को ले सकता हूँ या नहीं। तो लेट से मैंने इस 2 को मिड वैल्यू लिया, ओके। और दूसरी बात मैं क्या करने वाला हूँ कि दोनों एक साथ नहीं लूँगा। अगर मैं ट्राई करूँगा कि छोटे नंबर या बड़ा नंबर एक साइड से चलूँ, क्योंकि अगर दोनों साइड से चलूँगा, क्योंकि मैंने इसे मिड लेके छोटा भी कैलकुलेट कर लिया और इसे मिड लेके मैंने बड़ा वाला नंबर कर लिया। जैसा ये 3 रहता, लेट से 4 भी रहता, 3 4 रहता, राइट। तो जब मैं इस 2 को मिड ले रहा हूँगा, तो ये देखें 1 2, सॉरी एक सेकेंड, 1 2 2 3 है, दोनों ही ले सकता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। सो अगर इसे मैं 2 ले रहा हूँ, इस 2 ये 2 मिड वैल्यू रहेगी, तो हमारी एक साइड 1 2 ऐसे लेना हो सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं 3, लेट से 4 भी रहती तो ऐसे ले सकते हैं, राइट, 3 4 2। बट दोनों एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि 1 2 3 ऐसा आ जाएगा, राइट, ओके। या तो इससे बड़े नंबर ले सकते हैं या इससे छोटा वाला ले सकते हैं। ये 2 या तो लेफ्ट साइड ले सकते हैं या राइट साइड, दोनों ही नहीं ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों ही हमने ले लिया कि 1 2 3, राइट। अगर मैं डिस्टिंक्ट नंबर में बताऊँ तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 1 2 3 4 5, राइट। तो अगर हम मिड ले रहे हैं 3 को, ओके,
तो या तो हमने 1 2 ले लिया तो 1 3 2 क्रिएट होगा, या अगर हम 3 लेते हैं 4 5 होगा, राइट। दूसरी बात आते हैं, एक हम ऐसा हमने कर लिया है 1 2 2 3, तो एक ऐसा पोजीशन आएगा अगर मैं इक्वली डिवाइड करूँ इसे 1 2 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं? सिंपल 4C2। अगर पॉसिबल एजेस नहीं कर रहा हूँ, अगर 4 नोड्स है तो टोटल नंबर ऑफ एजेस अनडायरेक्टेड कितने हो सकते हैं? लेट्स से 1 2 3 4 रहता यूनिक नंबर, तो इससे जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, 3 हो गए, फिर इससे 2 5 हो गए, 6 4C2, राइट। ये टोटल एजेस बनते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, इससे इस प्रॉब्लम में कोई रेलेवेंस नहीं है ज़्यादा, बट मैं सॉल्यूशन पे कैसे रीच किया, तो मैंने सोचा क्या कि टोटल अगर मुझे पता है कि NC2 टोटल नंबर है, तो क्या मैं इससे कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी एजेज होगी जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, बट मैं इससे प्रोसीड नहीं कर पाया। ये 2 आइडिया हमारे फेल कर गए थे, ठीक है। अब तीसरे आइडिया पे आते हैं, बट एक हमारे पास आया था कि मिड वैल्यू इंपॉर्टेंट गेम प्ले करने वाला है, और तो मैंने सोचा कि मैं इस एग्जांपल में चेक करता हूँ मिड वैल्यू 2 लेके, राइट। अगर ये वाली 2 मिड वैल्यू है तो क्या मैं कोई भी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ? तो मुझे आया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, बट मैं 3 ले रहा हूँ, तो ये 1 और ये 2 क्रिएट कर सकता था, और एक इस 2 वाले के साथ कर सकता था, राइट। ये 1 ये 2, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ा, जिसे हमने सॉर्ट करेंगे 1 2 2 3 5 5, राइट। तो मैंने सोचा कि इसे मिड वैल्यू ले सकता हूँ क्या, तो मैंने ट्राई किया। 1 2 2 पे हमने देखा नहीं ले सकता हूँ, इस 3 को ले सकता हूँ क्या, तो 3 को लेने के लिए मैंने क्या ट्राई किया कि या तो लेफ्ट साइड चेक कर लो या राइट साइड से ले लो, राइट। कोई से भी 2 नंबर, तो या तो लेफ्ट साइड में से कोई से भी 2 कनेक्टेड हो जाए। जैसा अगर आप देखो तो 1 को मैं 3 से कनेक्ट कर दूँ, इस 2 को 3 से कनेक्ट कर दूँ, इस 2 को 3 से कनेक्ट कर दूँ, राइट। ऐसे, ठीक है। आपस में मैंने नहीं कनेक्ट किया, 1 से 3, 1 से 2 से 3, और इस 2 से 3, तो हमारे 3 एज मिलेंगे। बट इस साइड से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो 5 एंड 5 को इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो 2 एज मिलेंगे, राइट। तो इससे मैंने ट्राई किया क्या कि मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, बट इससे भी मुझे कुछ आंसर पता नहीं चला। तो मैंने क्या किया, अब फाइनल स्टेप पे आते हैं। मैंने क्या किया, 1 2 2 3 5 5, मैंने इक्वली दोनों नंबर को डिवाइड कर दिया, और मैंने सोचा क्या मैं इससे एजेस क्रिएट कर सकता हूँ क्या, 3 5 5। ये मेरा नेक्स्ट अप्रोच है। अगर मैं इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ और मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में लिया है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं इससे बड़ा नंबर लेना चाह रहा हूँ। अगर मैं 1 ले रहा हूँ मिनिमम नंबर, ये लोएस्ट नंबर ले रहा हूँ, तो 3 5 5, ओके। इससे बड़े नंबर साइड में कर रहा हूँ। फिर अगर 2 से करता हूँ तो इससे मैं एजेस बना सकता हूँ, और इस 2 से करता हूँ 2 5 5। और ऐसा करना मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि यहाँ पे 9 दे रखा था इससे, तो मैंने सोचा मैं ऐसा ट्राई करके देखता हूँ कि इससे हमारी वैल्यू आती है या नहीं। तो मैंने क्या किया, 1 2 2 लिखा, 3 5 5 लिखा, और क्योंकि मुझे पता है क्योंकि ये लोएस्ट नंबर है, तो इसे मैं बड़े वाले नंबर से मैच करता चला गया, जिससे रिपीटेशन ना हो। अगर मैं सॉर्ट नहीं करता और कुछ ऐसे नंबर लिखता जैसा 5 2 3, ओके, एंड 1 5 2, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ और मैं इससे ये देखता कि 5 1, तो 5 1 इस 5 से मैं कनेक्ट नहीं कर सकता था, ओके। मुझे 2 से कनेक्ट करना होता, फिर 2 से मैं इस 1 को अगर कनेक्ट करता हूँ तो इस 2 से नहीं कर सकता, इस 5 से नहीं कर सकता, फिर 3 से, तो इसमें ढेर सारे केसेस हमारे छूट रहे थे। तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल पे पढ़ा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे पढ़ा, जो कि मुझे 1 ऐसा कितने टाइम से 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 6 6 कितने टाइम्स है, 6 कितने नंबर हो गए, 3 3 6 3 9 हो गए, 7 7 9,
ओके, तो मैंने क्या किया, इक्वली इस केस में भी डिवाइड कर दिया। 5 एक 6 नंबर इस साइड और 6 नंबर इस साइड, 1 2 2 3 3 4 एंड इस साइड 4 4 6 7 7 एंड 9। ओके, फिर मैंने सोचा कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, 4 1 4 मैं ड्रॉ कर सकता था। इससे मैं 6 से भी अगर 4 को कनेक्ट करता हूँ, ऐसे 1 को इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपस में कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपस में कनेक्ट कर दूँ तो मैं राइट साइड वाले नंबर से नहीं कनेक्ट कर सकता। अगर मैंने 1 2 को कनेक्ट कर दिया तो 2 को मैं इससे कनेक्ट अब नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं सेम साइड वाले को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और कुछ अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो बाईपार्टाइट ग्राफ इस टाइप का होता है, तो इससे भी मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा था बाईपार्टाइट से, कि मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके देखता हूँ, दोनों अलग अलग पार्ट में। तो इससे मैं अब इस 1 से मैं बाकी सब में ड्रॉ कर सकता हूँ, 2 से भी मैं सब में ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तो 1 के लिए मेरे पास 6 है, 2 के लिए 6 है, इस 2 के लिए भी मैं 6 एज ड्रॉ कर सकता हूँ, 3 के लिए 6 एज ड्रॉ कर सकता हूँ, इस 3 के लिए 6 एज कर सकता हूँ। बट इस 4 के लिए, इस 4 को मैं इस 4 से कनेक्ट नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि अगर इस 4 को मैंने इस 4 से किया और किसी वैल्यू से कर दिया, इस 4 से कर दिया, तो हमारी वैल्यू नहीं आएगी। बट इस 4 को मैं इस 4 से कर सकता हूँ, राइट, इस 6 से कर सकता हूँ, इस 7 से कर सकता हूँ, 4 4 6 नहीं, इस 4 से भी नहीं कर सकता, किसी भी 4 से नहीं कर सकता मैं, इस 4 से भी नहीं कर सकता। तो 6 7 7 9, इस 4 के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो इससे हमारी वैल्यू आती है 34, बट हमारी आंसर 35 थी। ओके, अब मैं कैसे प्रोसीड किया इससे आगे, क्योंकि हमारे पास ये पता है कि 1 2 2 3 3 एंड 4 था, यहाँ पे 4 4 4 5 5 ऐसा कुछ था, सॉरी 5 नहीं है, 6 6 7, लेट से 6 नंबर 7 नंबर ऐसे 4 4 6 6 7 7 है, 6 एक ही टाइम है, 9 इस टाइप के नंबर है। सॉरी, नंबर उतने इंपॉर्टेंट नहीं मैटर कर रहे हैं, इसके ऑर्डर्स मैटर कर रहे हैं। 4 4 और ये क्या था, ये हमारे पास वैल्यू है 6। तो मैंने क्या किया, इस 4 को मैं ट्राई किया इस साइड ट्रांसफ़र कर देने का, इस साइड ट्रांसफ़र करने का। ओके, इससे क्या होगा, हर एज से मुझे 7 एजेस, सॉरी हर नोड से मुझे 7 एजेस निकलते हुए नजर आएंगे, और ये सारे एजेस सेटिस्फाई करेंगे, तो 5 × 7 होगा। तो इससे मैंने ट्राई क्या किया कि मेरा एक बाउंड्री पॉइंट होगा जो कि डिवाइड करेगा, कुछ नंबर इस साइड रहेंगे, कुछ नंबर इस साइड रहेंगे, राइट, और इस साइड वाले से इस साइड में ही एजेस डालने हैं, इस साइड से इस साइड वाले ही एजेस डालने हैं, आपस में एजेस नहीं डालने, राइट। तो हमें ये बाउंड्री पॉइंट फाइंड करनी है कि ये बाउंड्री पॉइंट कौन सी होगी। तो ये सिंपल सा है, अब क्वेश्चन काफ़ी चेंज हो चुका है क्योंकि आपको बाउंड्री पॉइंट फाइंड करनी है, तो मुझे नहीं पता कौन सी बाउंड्री पॉइंट होगी। तो 1 2 2 3 3 4 4 4 6 6 7 7 9 3 3 6 3 9 3 12 कुछ ज़्यादा हो गया, 1 2 कितने बार है, 2 बार है, 3 2 बार है, 4 3 बार है, 6 एक बार। ओके, बट मैंने एक गेस किया था कि ये आपस में बीच से हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमारे कुछ केसेस मिस हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक बाउंड्री यहाँ ले सकता हूँ, दूसरा बाउंड्री यहाँ ले सकता हूँ, तीसरा यहाँ, हर एक बाउंड्री मैंने चेक किया, 7 7 9, राइट। तो इससे क्या आ जाएगा कि हमारे पास लेट से 1 2 2 3 3, तो मैंने एक बाउंड्री पॉइंट इधर लिया, तो एक नंबर इस साइड रहेगा और 12 नंबर इस साइड है। तो इन दोनों के बीच कितने टोटल नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं, 12 × 1, लेट से इस साइड x है और इस साइड n-6 होंगे बाउंड्री पॉइंट के इस साइड। तो आपस में एजेस नहीं है x और n-6, ये टोटल कितने होंगे, x × n-6। तो मैंने हर एक के लिए
फाइंड कर लिया। मैंने हर एक यूनिक नंबर का काउंट निकाला और वहाँ पे सोचा कि जहाँ वो एंड हो रहा है वो बाउंड्री पॉइंट है। 1 लेट से 1 रहता 3 बार, 3 रहता 2 टाइम्स, ऐसा कुछ कुछ रहता है। तो मैं हर एक बाउंड्री पॉइंट लेफ्ट साइड चेक किया, 3 नंबर लेफ्ट बाउंड्री पे होंगे, फिर 5 टोटल नंबर लेफ्ट बाउंड्री पे होंगे, और इससे मैंने फाइंड किया कि टोटल कितने आंसर हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। उससे मैंने मैक्स निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे। ओके, एक और केस था जो कि हमारा बेस केस टेस्ट नंबर 4 हमें, एग्जाम्पल नंबर 4 हमें बताएगा कैसे आ रहा है। लेट से सारे नंबर एक्स एक्स हैं, तो हमने इसमें हमारा बाउंड्री पॉइंट कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा हम नहीं कर सकते एक्स 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 इस टाइप से, बट हम ऐसे ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये आपस में मैंने दो दो वर्टेसिस उठाए हैं जो कि बेस केस हमारा रहने वाला है। मिनिमम इतना आंसर तो होगा, लेट से एन हमें गिवन है तो n/2 मिनिमम आंसर होगा, क्योंकि हर एक पेयर में मैंने एक एक एजेस डाल दिया। लेट से ये रहता 1 2, तो इनको कनेक्ट कर दिया, 2 5 इनको कनेक्ट कर दिया। तो 3 वाला कंडीशन ही नहीं आ रहा है जहाँ 3 नंबर एक साथ हो और एज हो, तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ का कंडीशन जो कि n/2 होगा। और बाकी में मैंने कनेक्टेड टाइप किया, इसमें जगह जगह बाउंड्री पॉइंट, जैसा मैं कोड से आपको अब आगे समझाता हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैंने क्या किया, एक मैप ले लिया काउंट नाम का, जिसे हर बार मैं फ्लश कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार हर टेस्ट केस में नया नया वैल्यू आ रहा है, राइट। और मैंने नंबर पुट किया और उसके काउंट निकाल लिए। तो लेट से हमारे पास 1 का 3 काउंट आया, 2 का 5 काउंट आया, 3 का 7 काउंट आया, 4 का 9 काउंट आया, ऐसा मैंने ले लिया लेट से, और 5 का 2 काउंट आया। ओके, तो इनिशियली टोटल कितने नंबर है, 3 5 7 9 2, 5 3 8 8 7 15 9 24 to 26, तो एटलीस्ट 13 एजेस तो होंगे। ओके, अब बात करते हैं कि हमारा बाउंड्री पॉइंट इस साइड होगा जहाँ 1 खत्म हो रहा है, 3 1 खत्म हो जा रहा है और बाकी सारे राइट साइड रह रहे हैं। तो 26 नंबर्स थे, इसमें से 3 और 23 नंबर इधर है, तो टोटल इसमें 3 × 23 होगा, राइट। फिर हमने बाउंड्री को राइट साइड शिफ्ट किया, क्योंकि मैं बीच में नहीं ले सकता, क्योंकि बीच में मैंने दिखाया कि उससे बेटर ऑप्शन है कि एक साइड चला जाए वैल्यूज़। सो मैं ऐसे लूँगा, तो इस साइड हमारे पास 8 हो गए और टोटल 26, तो इस साइड 18, तो 18 × 8 144 में बी, या सो इस तरह से मैंने प्रोसीड किया। n = 2 ये आप हटा सकते हैं, क्योंकि आंसर = n/2 हम कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल आंसर ले रहे हैं, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो हमने इनिशियल आंसर n/2 लिया क्योंकि जो मिनिमम पॉसिबल हो, और सम 1 लिया कि बाउंड्री पॉइंट हमारा अभी 0 पे है और दूसरे नंबर n है, सारे नोट्स राइट साइड पे हैं। अब मैं क्या करूँगा, पहला नंबर का काउंट लिया 3, तो बाकी बचे n-3, राइट। तो पहला नंबर सम 1 लिया मैंने, तो दूसरा सम 2 n-1 हो गया 3। फिर दूसरा नंबर जो आएगा उसे मैं लेट से काउंट 5 था, तो टोटल 3 + 5 हमारा ये 8 हो रहा है, तो इसे मैंने 8 किया, तो ये 26 - 8 18 आ रहा था, राइट। तो यही मैंने किया, और मैक्सिमम सम 1 × सम 2, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट है और इस साइड के जो एजेस हैं, इस साइड के जो नोट्स हैं, ये इस साइड से कनेक्ट करना है सबको। ओके, सो होप करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया, और थोड़ा लेंदी वीडियो होगा क्योंकि मैंने कैसे मूव करना है इस प्रॉब्लम में ये भी समझाया। सो आप थोड़ा ट्राई करें समझने का, और मे भी आपको कुछ कुछ स्टेप्स ऐसा हो सकता है क्योंकि वो बेकार के मूव्स थे, तो हो सकता है आपको अप्रोच कुछ कुछ इसमें मैंने बताया वो समझ में नहीं आया, बट फाइनल जो अप्रोच है वो काफ़ी ईजी है, वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू सून।